नमस्कार। नववर्ष की शुरुआत हो रही है और जनवरी 2022 में कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं और आपका नववर्ष जो है वो मंगलमय रहे जी। तो नरेश जी, बात करेंगे अगली राशि कर्क की। कर्क राशि के लिए जो नववर्ष है, यानी कि नववर्ष में जनवरी का महीना कैसा रहेगा? देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कर्क राशि की कुंडली है। जी। जिनका चंद्र राशि कर्क है, जिनका लगन कर्क है या जिनकी नाम राशि कर्क है, वो इस राशिफल को देख सकते हैं, इसी तरीके से कंसिडर करेंगे। ये 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति ये है और यहाँ पर चेंजेस भी होंगे जनवरी में। सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, 6ठे से 7वें भाव में आ जाएंगे 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। और उसके बाद अगला ट्रांजिट जो होगा मंगल का होगा। मंगल 16 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे और 6ठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाएंगे 6 जनवरी को नेहा, और उसके बाद 11 जनवरी तक अस्त रहेंगे। उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे और शुक्र जो है वो अस्त की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो इस सारी ग्रहों की स्थिति के मुताबिक जो है वो राशिफल जो है वो निकलेगा इस राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए। जी। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंस की। तो नरेश जी, कर्क राशि का फाइनेंस कैसा रहेगा जनवरी महीने में? देखिए नेहा, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर फाइनेंस की नहीं लग रही है। कारण यह है कि फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु जो हैं वो यहाँ पर बैठकर अष्टम में चले गए हैं। अष्टम में गुरु का जाना अच्छा नहीं है। इस राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, ये आय भाव है। यहाँ के स्वामी जाकर अपने से अष्टम में बैठ गए, यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस के मोर्चे पर कर्क राशि के जातकों को पहले 10 दिन दिक्कत का सामना करना पड़े, जब तक शुक्र जो है वो अस्त स्थिति में रहते हैं। तो शुक्र जैसे ही अस्त स्थिति से बाहर निकलेंगे 11 जनवरी को, उसके बाद फाइनेंस के को लेकर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेटर होंगी। कारण ये भी है नेहा कुछ कि मंगल यहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी हैं और मंगल यहाँ पर अपने से अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अष्टम में ट्रांजिट करने के साथ साथ राहु केतु एक्सिस में भी हैं। तो मंगल की पोजीशन यहाँ पर 16 तारीख को सुधरेगी, थोड़ी सी सुधरेगी। यहाँ से पाकिस्तान में आएंगे और कर्म से पाकिस्तान में आएंगे, और जो है वो स्थिति बदलनी शुरू होगी। लेकिन पहले 10 दिन या 12 दिन मान के चलिए कि इनकम, जॉब और प्रोफेशन के लिहाज से थोड़े से स्टेबल नहीं है, थोड़े से स्थिर नहीं है। एक स्थिति ये भी है नेहा, क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में रहेंगे और यहाँ पर जो ग्रह सारे आ रहे हैं चौथे, पांचवें, 6वें, 7वें में आ रहे हैं। तो ये 4, 5, 6, 7 में आना ग्रहों का ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक तरीके से यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा प्रोफेशन और फाइनेंस को लेकर पहले 15 दिन खास तौर पर। जी, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा नेहा, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्मस्थान के जो कारक ग्रह होते हैं वो यहाँ पर सप्तम में बैठे हैं, सीधी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। जी। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ की, यानी कि कर्क राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी महीने में? नेहा, हेल्थ के लिहाज से भी यदि हम कर्क राशि का देखते हैं हाल, तो बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो अच्छी नज़र नहीं आती। कारण यह है कि यहाँ पर 6ठे के स्वामी बनते हैं गुरु यहाँ पर 6ठे के स्वामी होकर अष्टम में है। ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, ये लंबी बीमारी का भाव होता है। यहाँ पर गुरु का आना अच्छा नहीं है, और ये स्थिति जो है वो थोड़ी पूरा में, खैर जब तक गुरु हैं यहाँ पर तब तक ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी सूर्य और शुक्र का एक साथ होना अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ से जब निकलेंगे 14 जनवरी को, तब जाकर स्थिति थोड़ी सी अच्छी होगी। यहाँ पर ये पाप कर्त्री हो जाता है नेहा, मंगल और शनि एक तरफ है और ये भाव पाप कर्त्री में है। तो ये जब भाव पाप कर्त्री में आ जाता है तो स्थिति हेल्थ के लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग क्या करते हैं नेहा, अपनी जो है वो जो टेस्ट होता है, इनको खाने की जो है वो ललक बहुत होती है, लालसा बहुत होती है। तो क्या करते हैं, खाने पीने के चक्कर में अपना स्टमक अपसेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि सूर्य दूसरे स्थान के मालिक बनते हैं, तो ये पापी ग्रह हैं एक तरीके से। जब वाणी के स्थान का स्वामी सूर्य हो जाता है तो चटपटा खाने की आदत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जब चटपटा खाते हैं तो स्टमक डिस्टर्ब होता है, फिर अगेन उसके बाद एक ट्रबल होती है पेट को। तो वो चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सितारों की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। कम से कम 15 जनवरी तक स्टमक का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाइएगा। मंगल यहाँ पर बैठे हैं और 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। ये हादसे का भाव होता है, ये सडन लॉस का भाव होता है। गाड़ी धीमे नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।
और आपको अपना खास तौर पर पहले 15 दिन ध्यान रखना है सेहत को लेकर। जी, तो ये तो थी सेहत की बात। आगे बात करते हैं रिश्तों की। तो नरेश जी, जैसे मिला-जुला समय मैंने देखा कि कर्क राशि के जातकों के लिए रहेगा, तो रिश्तों में भी वो प्रभाव दिखेगा क्या? बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि नेहा 2 ही भाव हैं जहां से रिश्ता देखा जाता है। एक तो यहाँ ये भाव है यहाँ से प्रेम संबंध देखे जाते हैं, या रिलेशनशिप यहाँ से देखा जाता है। जब शादी नहीं है, सिंगल है कोई, तो रिश्ता यहीं से आता है। और ये भाव जो है वो शादी का भाव होता है। अब यहाँ पर शनि खुद विराजमान है, क्योंकि ये शनि का ही भाव है। यहाँ पर इस कुंडली में शनि इस भाव के स्वामी बनते हैं, और शनि जिस भाव में वैसे बैठते हैं उस भाव को मजबूती दे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो मैरिड कपल्स के लिए तो स्थिति मान के चलिए थोड़ी सी ठीक है फिर भी, लेकिन सिंगल्स के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इस भाव के स्वामी का राहु केतु एक्सिस में आ जाना अच्छा नहीं। रोमांस का कारक ग्रह शुक्र, इसका यहाँ पर अस्त हो जाना अच्छा नहीं। तो एक तरीके से शुक्र का अस्त रहना सिंगल्स के लिए खराब, यहाँ पर पंचम का प्रभावित हो जाना, पंचमेश का प्रभावित हो जाना भी खराब है। तो कम से कम 15 जनवरी तक तो स्थिति अच्छी नहीं है सिंगल्स के लिए। हाँ, मैरिड कपल्स के लिए स्थिति अच्छी है। जो शादीशुदा हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कारण यह है कि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर बैठकर गुरु सीधा कुटुंब भाव को देख रहे हैं। तो जो कुटुंब भाव होता है, फैमिली का भाव होता है, यदि मैरिड कपल्स में कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो गुरु की पोजीशन जो है वो हेल्प करेगी, और वहाँ पर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी, तो चलिए बात करेंगे उपायों की कि कर्क राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, कर्क राशि के जातक बड़े इमोशनल होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की आदत होती है 15 दिन में बड़ा हो जाना, फुल मून आ जाना, 15 दिन बाद अमावस। तो ये लोग रिएक्ट जल्दी कर देते हैं किसी भी सिचुएशन पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज़ से बचना है कि रिएक्ट नहीं करना किसी भी पोजीशन में। यदि आपको लगता है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं भी हो रही, तो भी थोड़ा सा हौसले से काम लीजिए। चांदी इस राशि के जातकों को जरूर पहननी चाहिए नेहा। यदि इस राशि के जातक चांदी की चेन पहन लेते हैं तो चांदी क्या करती है, चांदी मन को ठंडक देती है। चांदी साइंटिफिकली भी ठंडी होती है इस राशि के जातकों के लिए खास तौर पर, क्योंकि चंद्रमा ही इनकी कुंडली में जो है वो राशि का मालिक है। तो जब तक चंद्रमा ठीक रहेगा, आप बहुत सारे डिसीजन लाइफ में, इवन रिलेशनशिप में नहीं, प्रोफेशन में भी या बिजनेस में भी, जॉब में भी, आप ऐसे फैसले ईजिली ले लेंगे जिसमें आपके मन का प्रभाव रहता है, जहाँ पर आपको अपने मन के मुताबिक चीज़ें करनी होती हैं, या आप मन की जो है वो उसमें पकड़ में आकर या मन की गिरफ्त में आकर कुछ डिसीजन ले लेते हैं। कई किसी के साथ बात उल्टी कर देते हैं, सीधी कर देते हैं। वहाँ पर चांदी आपकी निश्चित तौर पर हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए इस राशि के जातकों को नेहा, गुरु का एक उपाय जरूर करें। गुरु भाग्यस्थान के मालिक हैं इनकी कुंडली में। गुरु के उपाय के तौर पर एक फलदार पेड़ लगाया जा सकता है। कोई भी किसी भी फल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करिए। जैसे जैसे उस पर फल आने शुरू होंगे वैसे वैसे इस राशि के जातकों का भाग्य चमकेगा। एक बच्चे की एजुकेशन को फाइनेंस किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। आप उसकी फ़ीस दे सकते हैं, आप उसकी ड्रेस में हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी स्टेशनरी में हेल्प कर सकते हैं। तो किसी की भी आप यदि ड्रेस की में या स्टेशनरी में या फीस में हेल्प करते हैं तो वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका भाग्य चमकेगा। तो यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, ये याद रखिएगा। ये सबसे अच्छा उपाय हो सकता है आपके लिए। तो ये था कर्क राशि का हाल। अब बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगली राशि की। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।